चलिए, इतिहास में हम लोग चल रहे थे पिछले क्लास में बौद्ध संगीति हुआ था ना। चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ाएं। नीचे लिखे हेडिंग संघ। नीचे हेडिंग दीजिए संघ। हेडिंग दे संघ। चलिए पहले खूब बढ़िया से सब लोग सुने, आज का क्लास को बढ़िया से ध्यान दीजिए। बौद्ध धर्म अब लगभग लास्ट पे है, एक क्लास और इस पे लेंगे बौद्ध धर्म पे, और तब हम लोग नया जैन धर्म चलेंगे। धर्म से जनरली एक प्रश्न रहता है, इसलिए काफी गहराई से इसमें हम चल रहा है। ध्यान दीजिए सब लोग। संघ का मतलब होता है समूह। संघ मीन्स क्या होता है? समूह। और जो भी लोग बौद्ध धर्म ज्वाइन करेंगे उनका एक संघ होता था, और इसीलिए हमने बताया कि यह संघ त्रिरत्न में शामिल था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध के शरण में जाओ, धर्म के शरण में जाओ, संघ के शरण में जाओ। संघ में दो तरह के मेंबर होते थे, एक मेंबर होते थे सन्यासी और दूसरे मेंबर होते थे गृहस्थ। आप दो रूपों में इसके मेंबर बन सकते थे, एक सन्यासी के रूप में जिसमें घर द्वार परिवार इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरे आप मेंबर बन सकते थे गृहस्थ के रूप में, पति पत्नी अपना बच्चे घर के परिवार के साथ भी संघ के सदस्य आप बन सकते थे। अब इसी में सन्यासी में शुरुआत में तो केवल पुरुष होते थे जिनको भिक्षुक है। गौतम बुद्ध महिलाओं को संघ में प्रवेश में देने के पक्ष में नहीं थे, महिलाएं संघ में न रहे, पुरुष केवल रहे। लेकिन बाद में गौतम बुद्ध के ही प्रिय शिष्य आनंद, इन्होंने काफी जोर दिया कि न महिलाओं को भी शामिल कर लीजिए। और वही आनंद क्यों जोर दिए? क्योंकि गौतम बुद्ध की ही जो मासी थी प्रजापति गौतमी जानती थी कि आनंद प्रिय शिष्य, तो जान के वो आनंद को कहती थी कि भाई हम लोग को नहीं मिलेगा निर्वाण, केवल तुम ही लोग प्राप्त करोगे, हम लोग को भी शामिल करवा। और इसीलिए महिलाओं को आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध यह कहते हुए शामिल किए वैशाली में कि अब बौद्ध धर्म 200 साल कम समय तक चलेगा। क्यों? महिलाएं इसमें आ गई। बात समझ लीजिए, महिलाएं आ गई तो इसकी आयु कम हो गई, अगर नहीं रहती तो और ज्यादा दिन तक चल। ऐसा क्यों बोले? ऐसा क्यों बोले? क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तक हम हैं अनुशासन व्यवस्था टाइट है, वो ठीक है चलेगा। हमारे बाद थोड़ा भी अनुशासनहीनता होगी, कमी होगी, महिला पुरुष सभी हमारे संग में रहेंगे तो उसमें अनुशासनहीनता का प्रदर्शन बाहर भी दिखने अगर लगेगा तो लोगों की इसमें आस्था विश्वास कम जाएगा। और इसीलिए हम चाह रहे थे कि इसको नहीं रखा जाए, लेकिन चलो अब कह रहे हो तो रख लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आयु इसकी कमी ही है। तो कुछ भिक्षुणी भी अब इसमें सन्यासी जीवन जी सकते थे, यहाँ भी गृहस्थ और गृहस्थनी दोनों यहाँ संघ के सदस्य रह सकते थे। जैसे मान लो कि हमारा यह विद्या एजुकेशन संघ है, तो विद्या एजुकेशन के संघ में जुड़ने के लिए दो लोग जुड़ सकते हैं। पहला कौन होंगे? विद्यार्थी बन के जुड़ सकते हो जो तुम लोग हो सन्यासी। दूसरा शिक्षक बन के भी कई लोग जुड़ सकते हैं, शिक्षक भी तो इसी संघ के सदस्य हो गए। तो यहाँ शिक्षक भी जुड़ रहे हैं, विद्यार्थी भी जुड़ रहे हैं, विद्यार्थी में फिर पुरुष महिला दोनों हो गए, इधर भी शिक्षक में शिक्षक और शिक्षिका दोनों हो सकते हैं। संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित होगा। अब यहाँ न्यूनतम उम्र, जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, मेरा ये विद्या एजुकेशन का संघ है, तो यहाँ भी एक न्यूनतम उम्र होगा कि हम बीपीएससी बैच पढ़ा रहे हैं, तो क्या केवल पैसा से होगा? नहीं, न्यूनतम उम्र फिक्स है। अब कोई यहाँ लेते आएगा 6 महीना का बच्चा भेम कर रहा है, कहेगा जी बीपीएससी का कितना फी है सर? बिना ऑफरों के जे रहे हम देंगे सर, एक सोच रहे हैं बीपीएससी करवा ही देना, एडमिशन कर लीजिए। तो इसका एडमिशन होगा यहाँ नहीं हो। अब हम कहेंगे स्टूडेंट का है तो देखेंगे 6 महीना में गोदी में, अब उसका गार्जियन का शौक है कि इसको बीपीएससी ही कराएंगे, तो 6 महीना में एडमिशन हम ले लेंगे। अब हम यहाँ बौद्ध संघ शुरू करेंगे, वो भेम शुरू करेगा। तो यहाँ की एक न्यूनतम आयु होगी, कम से कम इतना आयु होगा, कम से कम आईएससी पास होगा, तब इस बैच में वो पढ़ सकता है। उसी प्रकार से गौतम बुद्ध ने भी रखा, कम से कम 15 वर्ष का आयु होगा तो वह संघ का सदस्य बनेगा। ये सब देखो अच्छा क्वेश्चन है। संघ के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित थी 18 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष, 21 साल। तो आपको आंसर देना है कितने साल? 15 साल। संघ में प्रवेश का एक प्रोसेस था, जिस प्रोसेस का नाम था उपसंपदा। आपको ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में सब टर्मिनोलॉजी सभी क्वेश्चन आए। उपसंपदा का मतलब संघ में प्रवेश, किसी व्यक्ति का उपसंपदा हो रहा है। जैसे यहाँ तुम लोग का प्रवेश को हम लोग क्या कहते हैं? एडमिशन। तुम लोग क्या कहें कि संघ में विद्या एजुकेशन में प्रवेश हुआ मतलब एडमिशन हुआ कि नहीं? उन लोग के लिए एडमिशन शब्द नहीं था, शब्द क्या है? उपसंपदा। कोई व्यक्ति गृहस्थ से सन्यासी बन सकता था। घर में ढेरे पत्नी लड़ रही है तो इधर से हटके उधर चले गए, घर द्वार सब छोड़ दी, तो अभी सन्यासी हो गए। बताओ, गृहस्थ से सन्यासी। अब एक तो घर में मान आदर नहीं मिला तभी बन सकते हैं, या खुद का वैराग्य है कि नहीं अब पैसा किस लिए, कहां ले जाना है, किसको देना है, अब हम अपना अगले जन्म का काम करेंगे, इससे भी वैराग्य लोग लेते हैं। और ये गृहस्थ से सन्यासी बनने की प्रक्रिया को प्रवज्या कहते हैं। प्रवज्या शब्द तो तुमको पहले भी सुना चुके हैं। गौतम बुद्ध किस नदी के किनारे प्रवज्या किए? अनोम नदी। प्रवज्या का मतलब है गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संन्यास आश्रम को अपना लेना। इस प्रोसेस का नाम क्या है? प्रवज्या। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको समझा है, संघ में बिना किसी भेदभाव के एंट्री दी जाती थी। कोई जाति रहे, शूद्र रहे, ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय रहे, वैश्य रहे, चाहे किसी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, सबकी यहाँ एंट्री थी और सब बराबर था। बौद्ध संघ में कोई ऊंचा नीचा नहीं था। अब जैसे हम यहाँ एडमिशन लेते हैं तो इस एडमिशन में किस जाति का एडमिशन होता है? सबका। किस धर्म का एडमिशन होता है? सबका। कौन जाति को हम लोग यहाँ हाई लेवल पे रखते हैं?
सब बराबर, बिना किसी भेदभाव के, किसी जाति का रहो, किसी वर्ण का रहो, किसी धर्म का रहो, तुम इस संघ में प्रवेश पाए हो, सबको बराबर दर्जा मिलता है। ऐसा तो नहीं होता है कि हाँ इस जाति का है तो ये ज्यादा वैल्यू का रहेगा, कम वैल्यू का रहेगा। यहाँ सब बराबर। बौद्ध संघ में भी उसी प्रकार जो लोग एंट्री मारते थे सब बराबर, कोई भेदभाव नहीं था। शुरुआत में सबकी एंट्री थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे गौतम बुद्ध रोक लगाए कि रोगी का संघ में प्रवेश नहीं होगा। और कई बार होता क्या था, आदमी एकदम बीमार है, मरे मरे और एकदम मरणासन हो गया, तब मालूम चला कि उसको संघ में प्रवेश दिलवा दी और आज एंट्री लिया, कल साफ हो गई। गांव वाले चर्चा कर रहे हैं, देखा बड़ा हिंदू धर्म छोड़ के उधर गया था, भोग भोग लिया ना के दिन में, मन न गया। गांव में तो ऐसे नहीं ना लोग चर्चा करेगा, आज एंट्री मारा हो कल साफ, तो बोलो डर से कोई अगला एंट्री लेगा। वो गांव में एंट्री बंद हो गया कि ना ना ना, देखो गया था छोड़ के, ऐसा शंकर जी को सिया कि पारे लगा दिए इसको। तो गौतम बुद्ध कहे नहीं नहीं, हेल्थ जांच होगा, एकदम मरे मरे है तो पहले ठीक हो जाओ, ठीक होगा तब एंट्री होगा, हम रोगी व्यक्ति को एंट्री नहीं लेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कर्जदार, जो कर्जा लिया, गौतम बुद्ध के संघ में अमीर अमीर लोग भी थे जो कहीं सूद पर पैसा लगाते थे, और बाद में इसमें एंट्री मिल गया, कोई आदमी पैसा लेके भागल है सूद पर, सूद नहीं दे रहा है, और वो भी इसका मेंबर बन गया। और संघ के जिस दिन बैठक है वो दिन फटाफटी दोनों में चालू, आज धर आ गया तू, लेके भागल था, पैसा नहीं दिया, कहां भाग के जा, अरे कहे लड़ाई है, तो जी इसको सूद पर दिया था, 2 साल से पैसा नहीं दिया, यहीं धर आया तो भागल चल रहा था। तो गौतम बुद्ध देखे कि हुए वो लड़ाई का कारण है, हटाओ, कर्जदार को हम अपने संघ में शामिल नहीं करेंगे, कर्जा चुका दो, लिखित दो, तब तुम्हारी एंट्री होगी। तो जब कर्जा चुकाए तो अमीर अमीर लोग और खुश हो जाए कि जी 1 लाख तो डूबल पैसा था, हम तो मान लिए थे डूब गया, लेकिन आपके यहाँ प्रवेश के चक्कर में हमको दे दिया, तो चाहिए आधा आपको दान दे देते हैं। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध भी खुश है कि चलो मंगनी के बैठो पैसा हमको भी आ रहा, बोलो नहीं, कर्जदार समझ रहा है। तीसरा इन्होंने कहा कि दास को, अब जो राजा के यहाँ नौकर है और वो भी ज्ञान प्राप्ति के लिए मेरे पास आ जाएगा तो राजा गर्म हो जाएगा कि तुम जो है ना हमारे सब नौकर चाकर के कल्याण कराने में लगा हुआ, फिर हमको नौकरी कौन करेगा। इसलिए राजा के जो दास हैं, सैनिक हैं, इन लोगों को भी हम अपने संघ में शामिल नहीं करेंगे। जो हत्यारा है, डाकू है, ये हत्यारा भी मेरे यहाँ शामिल नहीं होगा। एकदम ही सब फास्ट नियम रहा। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा, संघ में किसका प्रवेश वर्जित था? चॉइस ए रोगी का, चॉइस बी कर्जदार का, चॉइस सी शूद्र का, चॉइस डी क्षत्रिय का। तो आंसर क्या होगा? किसका प्रवेश वर्जित था? तो दोनों, रोगी और कर्जदार, दोनों का प्रवेश वर्जित था। बीपीएससी में चॉइस की जाएगा एक से अधिक से। बोलो जी, क्लियर है सबका? अगला देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, संघ में कोई भी जो डिसीजन होते थे वो लोकतांत्रिक ढंग से होते थे। लोकतांत्रिक का मतलब है कि यहां भिक्षु या भिक्षुनी बैठते थे। भिक्षु या भिक्षुनी बनना इतना आसान नहीं था, उसका एक ड्रेस था। जो व्यक्ति भिक्षु बनना चाहता है उसकी एंट्री होती थी। 10 साल उसे सीनियर भिक्षु के अंडर में रहना होता था। 10 साल जो सीनियर भिक्षु है उसका कमंडल टांगो, उनको भोजन कराओ, उनके साथ घूमो, उनको लाठी लेके चलो, जो है जो कहते हैं, चुपचाप कहीं भिक्षा मांगते हैं तो बोला में कसो टांगो, सब 10 साल होश में रहेगा। तब लगेगा कि नहीं काम लायक है, तब उसको ड्रेस दिया जाएगा कि भिक्षु है। लगेगा 10 साल में कि नहीं काम लायक नहीं है तो भगा दिया जाएगा। तो ये ड्रेस बहुत टफ काम है, 10 साल तक झोला ढोना है, तब जाकर के वो ड्रेस मिलेगा। तो ये भिक्षु जिसको ड्रेस मिल गया वो लोग वेटेज देते थे, क्योंकि फिर उनके अंडर में कई चेला तैयार होते थे। जो एक बार भिक्षु बन गए तो नया जो एंट्री मारेगा 50 को चेला उनका, जिधर जाएंगे उन लोग एकदम तुरंत खड़ा उधर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पानी ला रहा है, उन लोग सब सेवा में। वो 50 चेला में फिर जो सबसे बढ़िया है वो कि 10 साल बाद कहेंगे कि जाओ तुम पास है, तुम सही है, 49 फेल है, भागो यहाँ से, भगा देंगे। तो अब यही चीज देखो, ये भिक्षु लोग बैठते थे, हर जगह के भिक्षु हैं, मगध के, पटना के, वैशाली का, अपना अपना बैठक हो। उस बैठक में किसी को भी नियम बनाने की इजाजत नहीं थी कि तुम बैठ के नियम बनाओ। बुद्ध ने जो नियम बनाया है वही नियम है, व्याख्या तुम कर सकते हो कि हाँ ये नियम मगध में लागू नहीं है, हम चाहते हैं, बुद्ध ने बोला है इसको लागू किया जाए। सब भिक्षु बैठेंगे और बहुमत से डिसीजन लेंगे। जितने लोग बैठे हैं उसमें ज्यादा लोग अगर सहमत हैं तो कार्य होगा, सहमत नहीं है तो कार्य नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन देगा कि बताओ संघ के कार्य होते थे, तो आंसर है लोकतांत्रिक तरीके से होते थे, बहुमत के आधार पर होते थे। इसके लिए कम से कम गणपूर्ति के लिए कम से कम 20 सदस्य का होना आवश्यक था। गणपूर्ति समझते हो? कोरम पूर्ति। ऐसा नहीं कि 2 भिक्षु मिला और कहा कि जी हमने पास कर दिया बहुमत से, सर हमने 3 को मिले थे, 2 मिलकर पास कर दिया। कम से कम भिक्षु कितना होना चाहिए? 20। उसमें 11 समर्थन में है तो नियम पास हो जाएगा। 20 से कम भिक्षु में माना जाएगा कि कोरम पूरा नहीं हुआ और ये सिस्टम नहीं चलेगा। अरे हम ही क्लास देने आए, मान लो इतने बच्चे एडमिटेड हो, किसी दिन खूब वर्षा हो रही, अब भूकंप भी आ जाए तो लड़कन तो उधर गांव के मोहल्ला के भूकंप वाला वीडियो देखने में लगा रहेगा, अरे देखो निकला है, वो निकला है, भूकंप है, हम लोग भी निकले घर से, सब है, हम इधर क्लास लेने चले। मालूम चला वो दिन 3 लड़का क्लास लेने आया, बैठा हुआ 3, तो क्या पढ़ाएंगे हम? नहीं, हम कहेंगे आज गणपूर्ति नहीं हुआ। कम से कम इतना बच्चा चाहिए कि क्लास आधा लगभग हो, और इसीलिए आज छुट्टी दी जाती है, छुट्टी हो जाएगा। तो इनका भी उसी प्रकार के कोरम पूर्ति था, कम से कम कितने सदस्य में? 20 सदस्य में। तो इन चीजों को लिखाएंगे। क्या लाइन क्लियर है सबका? लिख दीजिए जल्दी से। संघ हेडिंग देखिए, नीचे डैश तक लिखिए, संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा गया। संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा गया। नीचे स्टार लगा के डैश तक लिखिए, संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु
संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष था। संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष था। 15 वर्ष था। नीचे डैश तक लिखिए। संघ में दो प्रकार के सदस्य बनते थे। संघ में दो प्रकार के सदस्य बनते थे। दो प्रकार के सदस्य बनते थे। फर्स्ट नंबर सन्यासी, सन्यासी। सेकंड नंबर गृहस्थ, सन्यासी। सेकंड गृहस्थ, गृहस्थ। नीचे विस्तार लगा के डैश तक लिखो। गृहस्थ जीवन से संन्यास जीवन में प्रवेश को, गृहस्थ जीवन से संन्यास जीवन में प्रवेश को प्रवज्या कहा गया। प्रवेश को प्रवज्या कहा गया। प्रवज्या कहा गया। प्रवज्या कहा गया। नीचे डैश तक लिखिए। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया। महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया। महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया। नीचे डैश तक लिखो। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला, संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी थी। नीचे डबल स्टार लगा के डैश तक लिखिए। डबल स्टार लगा के डैश तक। संघ में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्णों का प्रवेश था। बिना किसी भेदभाव के सभी वर्णों का प्रवेश था। सभी वर्णों का प्रवेश था। नीचे डैश तक लिख दीजिए, स्टार लगा देना। संघ में रोगी, कर्जदार, दास, रोगी, कर्जदार, दास, हत्यारा, रोगी, कर्जदार, दास, हत्यारा का प्रवेश वर्जित था। रोगी, कर्जदार, दास, हत्यारा का प्रवेश वर्जित था। प्रवेश वर्जित था। नीचे डैश तक लिख दीजिए। संघ लोकतांत्रिक तरीके से चलते थे। संघ लोकतांत्रिक तरीके से चलते थे। संघ लोकतांत्रिक तरीके से चलते थे। और इसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। लिखा गया सबसे। अब इसमें हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे हिंदू धर्म में आपने देखा कि हर प्रतीकों का एक अर्थ होता है। जैसे हिंदू धर्म में कहीं मंदिर के आगे चूहा का फोटो है तो चूहा प्रतीक है गणेश भगवान का। आगे एक शेर का बहुत बढ़िया चित्र बना हुआ है तो दुर्गा जी का प्रतीक है। तो हिंदू धर्म में हर पशुओं को एक प्रतीक में लिखे हैं। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी अलग अलग प्रतीक रखा गया। जैसे इसमें एक प्रतीक है हाथी, और प्रतीक हाथी का बौद्ध धर्म में अर्थ क्या है तो गौतम बुद्ध का गर्भधारण। हाथी किसका प्रतीक है? गौतम बुद्ध का गर्भधारण। इसी प्रकार है कमल। कमल किसका प्रतीक है? गौतम बुद्ध के जन्म का। गौतम बुद्ध के जन्म का। इसी प्रकार है साढ़। तो साढ़ प्रतीक है गौतम बुद्ध के यौवन अवस्था का, जवान होने का। इसके बाद प्रतीक है घोड़ा। घोड़ा ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध घोड़ा पर चढ़ के ही घर छोड़े थे और इसलिए घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। घोड़ा जब भी देगा तो किसका प्रतीक है? गृह त्याग का। गृह त्याग के बाद तब हम लोग देखें इसी में पीपल, तो यह ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। पीपल किसका प्रतीक है? ज्ञान प्राप्ति का। पीपल के बाद इसी प्रकार से हम चले पद चिन्ह। गौतम बुद्ध का पद चिन्ह, पैर का चिन्ह भी आया है। यह उनके निर्वाण का प्रतीक है। निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति लगभग एक ही। निर्वाण एक विशेष स्थिति है, जन्म मरण से छुट्टी।
तुम अगर चाहते हो जन्म मरण से छुट्टी हो जाए तो ये एक विशेष स्थिति है जिसको निर्वाण कहते हैं। इसमें तुम्हारे अंदर जैसे ही निर्वाण आएगा तो तुम्हारे अंदर अपने से लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या सब बंद हो जाएगा। किसी को देख करके तुमको ईर्ष्या नहीं आएगी, कोई कुछ भी बोलेगा क्रोध नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर ये सब नेचर है का मतलब निर्वाण मिल चुका है, तुमको जन्म मरण से छुट्टी मिलेगी। देखिए जैन धर्म तो यहां तक कहेगा कि जिसको निर्वाण मिल जाता है उसको भोजन की भी जरूरत नहीं, फिर खाली हवा खींचेगा उतने से एनर्जी मिलेगा उसको। वो आओ कष्टकारी प्रक्रिया है। तीनों धर्म जो देख रहे हो सब हॉस्पिटल है। हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म का हॉस्पिटल है, ये बौद्ध धर्म का हॉस्पिटल है, ये जैन धर्म का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल सभी एक ही काम के लिए है, जन्म मरण से छुट्टी। हिंदू धर्म कहता है कि मोक्ष प्रदान करेंगे, मोक्ष माने तुम्हें मुक्ति मिलेगा, आगे जन्म नहीं होगा। बौद्ध धर्म कहता है निर्वाण, जैन धर्म भी कहता है निर्वाण। और सब हॉस्पिटल, तुम लोग को बचपन में याद होगा जख्म होने पर 3 तरह के डॉक्टर भेज हुए हो। जख्म होने पर 3 तरह के डॉक्टर देखा है ना। एक डॉक्टर है जो थोड़ा भी दर्द होने नहीं देता, बेहोश करता है कि बच्चा का सुनने वाला सुई भी देंगे तो भी उसको दर्द करेगा, इसको बेहोश कर देते हैं फिर ऑपरेशन करेंगे, मतलब मस्ती ही मस्ती, कोई दर्द नहीं। वो हिंदू धर्म है। इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए तुमको कोई दर्द नहीं है, तुमको मोक्ष चाहिए तब इसको बकरा लाके काटो, यज्ञ होगा। तुम मस्ती में खाओ ना जी, बकरा प्रसाद हो गया, घींचो, तुम पूरा घींचो बढ़िया से, वो प्रसाद है, तुमको मोक्ष मिल जाएगा। इसके लिए दूसरे को काटना है, तुमको खाली घींचना। तो बोलो रही मौजे मौज ना है, ऐसा मोक्ष प्राप्ति में कौन भार, ये तो कुछ पैसा खाली लगेगा, बाकी मस्ती मस्ती है। इसमें बेहोश करके देखो ऑपरेशन हो रहा है, कोई दर्द नहीं। ये वाला क्या है, बौद्ध धर्म, हल्का दर्द है, शून्य करने वाला, सुनना का इंजेक्शन दिया तो थोड़ा दर्द किया फिर सही, मध्यम मार्गी, इसमें हल्का दर्द। हाँ, ये वैसे डॉक्टर के समान है जो ना बेहोश करते और ना सुनना करते हैं। जख्म होने के बाद 4-5 आदमी के खाली कहते हैं कि बढ़िया धर लीजिए, बस 2 मिनट में तो क्लियर हो जाएगा। वो अगला बेचारा एकदम चिल्ला रहा है, खखन रहा है, वो बस बस हो गया, अब काहे लाख क्लियर हो गया। ऐसा डॉक्टर देखा है ना, ओकरे नाम जैन धर्म। तो इनकर हॉस्पिटल में जो जाएगा मिजाज ठंडा हो जाएगा। तो तीनों हॉस्पिटल को तुमको भेंट करवाया जाएगा। तो अभी हम लोग बौद्ध धर्म वाला हॉस्पिटल देख रहे हैं। तो ये पदचिन्ह के बाद अगला नंबर 1 इनका और है चक्र। चक्र का मतलब प्रथम उपदेश। चक्र माने क्या है, प्रथम उपदेश। सिंह, सिंह गौतम बुद्ध के समृद्धि का प्रतीक है। तुम आगे पढ़ोगे कि अशोक ने सारनाथ पर शेर बनाए, तो शेर उनके समृद्धि का प्रतीक है कि चारों तरफ इनका प्रचार होगी, इनका गुणगान हो रहा है, समृद्धि है उनकी, ये सिंह उनका प्रतीक है। और लास्ट है स्तूप। स्तूप गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक। अब बताओ सभी बच्चे जल्दी जल्दी, हाथी, गर्भधारण, कमल, जन्म, साढ़, यौवन, घोड़ा, गृह त्याग, पीपल, ज्ञान प्राप्ति, पदचिन्ह, निर्वाण प्राप्ति, चक्र, प्रथम उपदेश। चक्र प्रथम उपदेश, सिंह समृद्धि का प्रतीक है और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। एक बार और, हाथी, गर्भ धारण, कमल, जन्म, साढ़, यौवन, घोड़ा, गृह त्याग, पीपल, ज्ञान प्राप्ति, पदचिन्ह, बोलो, निर्वाण, चक्र, प्रथम उपदेश, सिंह समृद्धि और स्तूप मृत्यु। क्लियर है सबका। कुछ घटना ऐसे हैं जिनका स्पेशल नाम दिया गया है, एक घटना है और बौद्ध धर्म में इसका नाम दिया गया। जैसे पहला नंबर हम लोग देख रहे हैं गृह त्याग। गृह त्याग, गौतम बुद्ध जो गृह त्याग किए इसका नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में एक नाम है जिसका अर्थ होता है गृह त्याग। दूसरा नंबर इसी प्रकार से हम कहें कि इसमें आपको कहा जाए ज्ञान प्राप्ति एक घटना है और ज्ञान प्राप्ति को ही एक नाम दिया गया निर्वाण। ज्ञान प्राप्ति को ही क्या कहा गया, निर्वाण। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का एक नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, कभी भी तुमको देगा धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या है, प्रथम उपदेश। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है इसको निर्वाण की जगह महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया, महापरिनिर्वाण। देखो अब इतने स्टेप हो गए। निर्वाण माने क्या है, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण मृत्यु, महापरिनिर्वाण मृत्यु। अब देखो क्वेश्चन आएगा, खड़ा हो, दस में बोलो। गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है हाथी, घोड़ा, ऊंट, शेर। घोड़ा, बैठ जाइए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, गृह त्याग देगा तो लेकिन घोड़ा पर बैठा के निकालिए देगा उनको, इसलिए देगा महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है। तो महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग और गृह त्याग का मतलब घोड़ा, गृह त्याग का मतलब घोड़ा। खड़ा हो, बोलो। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है, स्तूप। वेरी गुड। महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या हो गया, स्तूप, क्योंकि मृत्यु, मृत्यु किसका अर्थ है, स्तूप का। लिख दीजिए जल्दी से हेडिंग, बौद्ध धर्म में प्रतीक चिन्ह। बौद्ध धर्म में प्रतीक चिन्ह, बौद्ध धर्म में प्रतीक चिन्ह। 2 कॉलम बनाओ, एक साइड में प्रतीक, दूसरे साइड में अर्थ। एक साइड में प्रतीक, दूसरे साइड में अर्थ। प्रतीक और अर्थ। चलिए, प्रतीक में पहला नंबर लिख दीजिए हाथी। हाथी, हाथी। इस साइड में लिख दीजिए अर्थ में गर्भधारण। हाथी प्रतीक है गर्भधारण का, गर्भधारण। अगला नंबर लिख दीजिए कमल।
कमल प्रतीक है जन्म का, जन्म। अगला नंबर लिख दीजिए साढ़, साढ़, साढ़ प्रतीक है यौवन का, साढ़ प्रतीक है यौवन का। अगला नंबर लिखो घोड़ा, घोड़ा लिख दीजिए घोड़ा प्रतीक है गृह त्याग का, घोड़ा प्रतीक हो गया गृह त्याग का। अगला नंबर लिख दीजिए पीपल, पीपल ज्ञान प्राप्ति, पीपल ज्ञान प्राप्ति। अगला नंबर लिखिए पद चिन्ह, पद चिन्ह निर्वाण, पद चिन्ह निर्वाण। अगला नंबर लिख दीजिए चक्र, चक्र उपदेश, चक्र उपदेश। अगला नंबर सिंह, सिंह बोलो सिंह क्या होगा? समृद्धि, सिंह समृद्धि का प्रतीक है, सिंह समृद्धि। अगला नंबर अस्तूप, अस्तूप बोलो किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है, अस्तूप मृत्यु का प्रतीक है। चलिए नीचे दो कॉलम छोटा सा बनाओ, एक साइड में लिखो घटना, एक साइड में लिखो घटना और दूसरा साइड में लिखो नाम, घटना नाम, घटना नाम। घटना में पहला नंबर लिखो गृह त्याग, घटना में पहला नंबर लिखिए गृह त्याग, गृह त्याग बोलो नाम क्या है? महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण। नीचे लिखो ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति बोलो नाम क्या हो गया? निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति निर्वाण। नीचे लिखो प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। नीचे लिख दो मृत्यु, मृत्यु महापरिनिर्वाण, मृत्यु महापरिनिर्वाण। देखो यहां पर जो शब्द सीख रहे हो दो शब्द मिल रहा है तुमको, एक निर्वाण और दूसरा क्या है? महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब ज्ञान प्राप्ति, मेन अर्थ होता है जन्म मरण से छुट्टी। और जैन धर्म इसीलिए विवाद करता है। जैन धर्म का मतलब है कि जन्म मरण से छुट्टी कब होगा? जब मरोगे तब, मतलब छुट्टी होगी, फिर नहीं आना। तुमको स्कूल से छुट्टी कब होगा? पढ़ते पढ़ते कि निकाल देंगे तब, निकाल देंगे तब ना, निकाल दिए तो कहे कल से मत आना छुट्टी। तो बौद्ध धर्म कहता है कि जीते जी निर्वाण संभव है, मरने को तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। जैन धर्म कहता है कि नहीं, मरने को ही निर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण कुछ होता ही नहीं, जीते जी निर्वाण नहीं संभव। बोलो तुम्हारी छुट्टी कब होगी? पढ़ते पढ़ते या चले जाओगे तब? चले जाएंगे तब। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, किसी को बीच में उठा के भी तो भगा सकते हैं कि मत कल से, पढ़ते पढ़ते भी हो सकता है। और जैन कहता है कि नहीं, पढ़ा लीजिए पूरा, कहीं कल से मत आना। तो मृत्यु ही निर्वाण है। तो निर्वाण में दोनों के अर्थ में अंतर है। जैन धर्म में महापरिनिर्वाण कोई अर्थ नहीं है, जैन धर्म में निर्वाण ही मतलब मृत्यु है। और बौद्ध धर्म में निर्वाण जीते जी संभव है, जैन धर्म में निर्वाण जीते जी संभव नहीं है। इस शब्द पर आगे विश्लेषण चलेगा, इसलिए हल्का अभी ब्रेक लगाया। अब सुनिए, कल बौद्ध धर्म का अंतिम क्लास, कल बौद्ध धर्म आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर बौद्ध धर्म से सभी क्वेश्चन बनेंगे। कल कंप्लीट 2 घंटे हमारा होगा, 6:45 से भूगोल, और उसके बाद फिर आपके इतिहास के क्लास होंगे। कल 2 घंटे हम ही लेंगे, पूरा जम के कल रेडी होकर अपना होगा। उस टाइम में पैसा का प्रचलन था, अरे अनाज ही पैसा है, ऐसे इस काल में पैसा बन चुका है। जब आर्थिक पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैं ट्रेनिंग का संडे को डेमो क्लास लगाया है, क्योंकि इस समय खाली जगह नहीं रह रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। टीचर तैयार